चांदनी रात थी, पर उस रोशनी में सुकून नहीं, डर तैर रहा था। चारों तरफ बर्फ जमी थी और ठंडी हवाएं पंखों को चीर रही थी। उसी सन्नाटे के बीच एक मीनू चिड़िया लड़खड़ाते पंखों से आगे बढ़ रही थी। मम्मा, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। चुप हो जाओ मेरी नैना, बस थोड़ी देर और तेरी माँ है ना, तुझे कुछ नहीं होने देगी। मीनू चिड़िया के पंख बर्फ और खून से भीग चुके थे। हर कदम पर उसके पंख बर्फ में धंसते जा रहे थे और हर सांस के साथ उसकी ताकत टूटती जा रही थी। मुझे पता है नैना, हम बहुत देर से भटक रहे हैं, पर मुझे यकीन है जंगल कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। नैना अब पहले से ज्यादा तेज रोने लगी। उसका छोटा सा जिस्म ठंड से नीला पड़ने लगा था। नहीं नहीं मेरी बच्ची, हिम्मत रखो, तेरी माँ सारे तूफान से लड़ जाएगी। तभी मीनू चिड़िया की थकी हुई आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। दूर एक पुराने श्रापित पेड़, जिस पर जमी बर्फ के बीच एक अकेला घोंसला दिखाई दिया। देखा नैना, मैंने कहा था ना, आज जंगल हमें मरने नहीं देगा। मीनू चिड़िया जैसे तैसे उस घोंसले तक पहुंची। पंख घोंसले से टकराए और उसी पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नैना भी उसके साथ गिर गई। बर्फ गिरती रही, रात और गहरी होती गई। घोंसले के किनारे एक बूढ़ा गिद्ध आकर खड़ा हो गया। अरे ये कौन है यहाँ पर? उसकी तेज आंखें बेहोश पड़ी मीनू चिड़िया और उसकी नन्ही सी बेटी नैना पर टिक गई। राम रे राम, इतनी ठंड में और इतनी छोटी बच्ची के साथ। गिद्ध ने इधर उधर देखा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, फिर धीरे से मीनू चिड़िया के पास आ गया। आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ मर जाओगी। उसने नैना को धीरे से उठाया और घोंसले के अंदर सबसे गर्म कोने में रख दिया। घोंसले के बीच जल रही आग थोड़ी सी और तेज कर दी गई। थोड़ी देर के बाद नैना का रोना धीरे धीरे थम गया। पता नहीं कौन है ये, पर लगता है बहुत दर्द सहा है। दर्द कम होते ही मीनू चिड़िया की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। ये मैं कहाँ हूँ? मेरी नैना, मेरी बेटी कहाँ है? शांत हो जा बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। तेरी बच्ची यही है, गरम घोंसले में थोड़ी देर पहले ही शांत हुई है। मीनू चिड़िया ने मुड़कर देखा। नैना चैन से सो रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। बाबा, आपका शुक्रिया, अगर आप आज ना मिलते तो हम। बस बस बेटी, अभी आराम करो, सुबह बात करेंगे। थकान, भूख और दर्द के बोझ तले मीनू चिड़िया फिर से सो गई। सुबह हो चुकी थी। बर्फ थोड़ी कम थी, पर हवा अब भी तेज थी। घोंसले के अंदर मीनू चिड़िया की आंखें खुली। नैना, मेरी बच्ची। तभी वहाँ बूढ़ा गिद्ध आ गया। हाँ बेटी, अब तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है ना? हाँ बाबा, आपने मेरी और मेरी बच्ची की जान बचा ली। अब बताओ बेटी, इतनी रात, इतनी ठंड, इस जंगल में अकेले कैसे भटक रही थी? मीनू चिड़िया कुछ देर चुप रही, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैं और मेरा साथी इस बर्फीली वादी में खुशी से घूमने आए थे। तब अचानक कुछ काले पर भूरे कौवे हम पर टूट पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मेरे साथी को मेरे सामने मार दिया बाबा। गिद्ध की आंखें थोड़ी देर के लिए झुक गई। वो मेरी नैना को भी छीन लेना चाहते थे और मुझे भी। जैसे तैसे मैं भाग आई अपनी बच्ची को बचा करके। घोंसला एकदम खामोश हो गया। बहुत बुरा हुआ बेटी, बहुत बुरा। थोड़ी देर बाद गिद्ध ने गहरी सांस ली। अब आगे क्या सोचा है बेटी? इस हालत में जंगल में रहना बहुत खतरनाक है। बाबा, मुझे बस गांव का रास्ता बता दीजिए।
मैं अपने साथी के घर जाऊंगी, वो नहीं रहे, पर उनका पौधा तो जिंदा है। गिद्ध ने सिर हिलाया। गाँव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। मीनू चिड़िया गिद्ध के साथ उड़ रही थी। नैना उसकी छाती से मजबूती से लगी हुई थी। तभी गिद्ध ने अपनी उड़ान अचानक मोड़ दी। बाबा, ये हवा का रास्ता अलग लग रहा है। आपने कहा था गांव सीधी दिशा में है। हाँ बेटी, बस थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, तेज हवा यहाँ से काट जाती है। मीनू चिड़िया के दिल में हल्का सा बोझ उतर आया, पर जिसने जान बचाई हो उस पर शक करना आसान नहीं हो। कुछ ही देर में गिद्ध नीचे उतरा। बेटी, थोड़ी देर के लिए यहीं रुकना होगा, जाने से पहले तुम्हें किसी से मिलवाना है। नहीं बाबा, मुझे और कोई मदद नहीं चाहिए, बस गांव पहुंचना है मुझे। गिद्ध बिना कुछ बोले सीधा और खोखले पेड़ के अंदर चला गया और मीनू मजबूरन उसके पीछे उतर गई। जैसे ही मीनू पेड़ के अंदर पहुंची, उसकी सांस थम सी गई। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच एक काला ताकतवर भूरा कौवा बैठा हुआ था। तुम यहाँ? वही भूरा कौवा जिसने उसके साथी को उसकी आंखों के सामने मारा था। लगता है तुम मुझे पहचान गई हो मीनू चिड़िया। बाबा, ये कौन है? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? गिद्ध ने अपनी नजर नीचे झुका ली। समझ जाओ मीनू चिड़िया, ये मेरा इलाका है और ये गिद्ध सिर्फ मेरी छाया में उड़ता है। तो जो दया, जो मदद, सब झूठ था। हाँ, अगर मैं चाहता तो तुम बर्फ में ही मर जाती। पेड़ के अंदर के अंधेरे से दो और काले कौवे निकले। उनके पंखों के बीच एक चमकता हुआ कांच का पिंजरा था। भूरा कौवा ने एक ही झटके में नैना को मीनू की छाती से छीन लिया। नैना, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मम्मा। पिंजरा खुला और नैना को उसके अंदर बंद कर दिया गया। कांच के पिंजरे में नैना पूरी तरह दिख रही थी, पर छू नहीं सकती थी। देखती रहना मीनू चिड़िया, ये तुम्हारी सजा है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मीनू चिड़िया पिंजरे के पास गिर पड़ी। डर मत मेरी बच्ची, तेरी माँ तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी। जब तक तुम्हें आजाद नहीं करा लेता, मैं सांस भी नहीं लूंगी। 2 दिन बीत गए। मीनू चिड़िया दिन रात पिंजरे के पास बैठी रही। भूरा कौवा न उसे कुछ कहता, न ही कोई काम कराता था, पर एक माँ सिर्फ रोती नहीं, सोचती भी है। मीनू चिड़िया ने पूरे श्रापित पेड़ को ध्यान से देखना शुरू किया। अगर कोई इतना घमंड भी करे तो उसकी कमजोरी जरूर होती है। तभी उसकी नजर एक पतले छुपे हुए हवाई रास्ते पर पड़ी, जो पेड़ के अंदर एक अलग हिस्से की तरफ जाता था। वहाँ 2 और कांच के पिंजरे थे। तुम कौन हो? यहाँ से चली जाओ, वरना हम सब मर जाएंगे। पूरा कौवा हमें भी यही बांध करके रखा है। चले जाओ आप यहाँ से। मेरा बच्चा भी पिंजरे में है। अब तो मैं उसके बिना कैसे जाऊंगी? मैं आप सबको बचाऊंगी और हम सब जरूर बचेंगे। रात हुई। भूरा कौवा अपनी पत्नी और तांत्रिक उल्लू के साथ पेड़ के अंदर गया। चाँद की 21वीं रात आज विधि होगी। उल्लू ने एक चमकता हुआ कांटा निकाला। इन 3 चिड़ियों के पंखों का नूर इस कांटे में समा जाएगा। फिर ये कांटा सेना चिड़िया के पंख में लगाना होगा। फिर ये कांटा सेना कौवी के पंख में लगाना होगा। मीनू चिड़िया सब कुछ सुन चुकी थी। खूबसूरती चुराकर किसी का दर्द मिटाना ये ज्ञान नहीं, पाप है। जैसे ही रात गहरी हुई, पहरेदार कौवे नींद में डूब गए। मीनू चिड़िया ने शांति और निशा के पिंजरे को खोल दिया। आज पहली बार हमें उम्मीद मिली है। मीनू चिड़िया सीधा भूरा कौवे के घोंसले में घुसी। वहाँ वो चमकता कांटा रखा था।
जैसे ही मीनू ने कांटा उठाया, नैना रो पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब कौवे चारों तरफ से घेरने लगे। इस कांटे के बिना तुम कुछ नहीं हो। मीनू चिड़िया ने कांटा जमीन पर पटक दिया। कांच टूट गया, कांटा भी टूट गया। उसी पल नैना का पिंजरा खुद ब खुद खुल गया। मम्मा! सैना चिड़िया सच सुनकर टूट चुकी थी। भूरा कौवा अपना सब कुछ हार चुका था। मीनू चिड़िया अपनी बच्ची और दोनों आजाद चिड़ियों के साथ आसमान की तरफ उड़ी। श्रापित पेड़ पीछे रह गया। जंगल ने एक बात याद रख ली, जब माँ उड़ती है तो सबसे बड़ा शिकारी भी गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। मीनू चिड़िया अपने घोंसले के अंदर आईने के सामने चुपचाप बैठी हुई थी। उसने खुद को देखा और धीरे धीरे आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक प्यारी सी याद घूम गई। उसने आंखें बंद की और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वाह मीनू, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगी ना? अरे टीनू, शायद कोई राजकुमार आ जाए और फिर मैं तुम्हें भूल जाऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना मीनू, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरी सारी खुशियाँ तुमसे जुड़ी हैं। अरे देखो तो कितना सीरियस हो गए, लग रहा है जैसे अभी रो ही दोगे। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे हो। मीनू, तुमसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए मजाक नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें, इसलिए अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं 3 दिन तुमसे बात नहीं करूँगा। ओहो, तो फिर मैं राजकुमार के साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होंगे। मैं तुमसे दूर रह नहीं सकता। मुझे भी तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम दोनों का साथ बहुत पुराना है, हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया है, इसलिए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी घोंसले के बाहर पंखों की हल्की सी आवाज आती है। मीनू अपनी सोच से बाहर आती है और फिर से उदास हो जाती है। तभी उसकी माँ मैना चिड़िया उसके घोंसले में आती है। मीनू बेटा, चलो बाहर आओ, सब पंछी आ गए हैं, तुम्हारे पिताजी भी तुमको बुला रहे हैं। ये सुनते ही मीनू की आंखें फिर से भर आती हैं। वो आंसू छुपाने की कोशिश करती है। मीनू, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन थोड़ा घबराया हुआ है, पर कभी कभी बड़े लोग कुछ फैसले मजबूरी में लेते हैं। तुम घबराओ मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मीनू चिड़िया अपनी माँ मैना के साथ घोंसले से बाहर आती है। बाहर पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। सब कुछ शांत था, लेकिन मीनू का मन शांत नहीं था। उसके पिताजी रघुवीर चिड़ा एक मजबूत शाख पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा थोड़ा सख्त लग रहा था। मीनू बेटा, बैठ जाओ, मेहमान पंछी आए हुए हैं। मीनू चुपचाप बैठ जाती है। उसकी नजर नीचे झुकी हुई थी। वो किसी के और नहीं देख रही थी, वो किसी और के बारे में सोच रही थी, टीनू चिड़ा के बारे में। तभी दूर से भूरा कौवा आता है, अपने साथ अपनी पत्नी और अपना बेटा जग्गू कौवा को लेकर। जग्गू कौवा ने मीनू चिड़िया को देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दोस्ती कम और घमंड ज्यादा था। अरे रघुवीर भाई, आखिर मीनू आ ही गई है। बहुत सुंदर चिड़िया है आपकी बेटी। मीनू कुछ नहीं बोलती। उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, काश यहाँ टीनू होता। सब बड़े बातचीत करने लगे। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। हमें मीनू पसंद आ गई है। हम चाहते हैं कि ये बंधन जल्दी हो जाए। थोड़ा वक्त मिल जाता तो अच्छा होता। मीनू अभी छोटी है, उसका मन भी समझना जरूरी है। ये सुनकर भूरा कौवा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। रघुवीर चिड़ा समझ गए कि बात बिगड़ सकती है। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जो समय आप कहेंगे हम तैयार हैं। मीनू की आंखें भर आई पर वो कुछ नहीं कह पाई। मेहमान पंछी जैसे ही चले गए,
घोंसले का माहौल बदल गया। मैना, तुम्हें समझ नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए? अगर बात बिगड़ जाती तो क्या होता? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं सिर्फ मीनू के बारे में सोच रही थी। इतनी देर से चुप बैठी मीनू आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, मेरे मन किसी और के साथ जुड़ा है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप मेरी बात थोड़ी सी भी नहीं सुन सकते? रघुवीर चिड़ा का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। बस मीनू, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। मीनू चुप हो जाती है। उसका मन बहुत भारी हो चुका था। वो समझ गई थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। सब पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ चले गए। घोंसले के अंदर शांति थी, लेकिन मीनू के दिल में बहुत शोर था। वो अपनी माँ मैना के पास आकर धीरे से बैठ जाती है। माँ, मैं टीनू के बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे समझने वाला सिर्फ वही है। मीनू बेटा, मैं सब समझती हूँ, पर कभी कभी बड़े पक्षी जो फैसला कर देते हैं वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। मीनू अपनी माँ से लिपट जाती है। उसकी आंखों से आंसू छपाछप गिर रहे थे। उधर नदी के किनारे छोटी सी पुलिया पर टीनू चिड़ा रोज की तरह बैठा था। वो आसपास देख रहा था, शायद मीनू के आने का इंतजार कर रहा हो। आज मीनू थोड़ी लेट हो गई है, वो कभी लेट नहीं होती। कहीं सब ठीक तो होगा ना? हल्की हवा चल रही थी। पत्तों के सरसराहट में भी टीनू को मीनू का नाम सुनाई दे रहा था। अगली सुबह मीनू ने एक छोटा सा पत्र लिखा। उसके पंख कांप रहे थे, पर उसकी हिम्मत नहीं आ रही। तभी वहाँ नन्हा गौरैया आता है। सुनो छोटे दोस्त, ये पत्र टीनू चिड़ा को दे देना, वो रोज नदी के पास पुलिया पर मिल जाता है। अच्छा मीनू दीदी, मैं पक्का दे दूंगा। नन्हा गौरैया उड़ जाता है और मीनू वही खड़ी देखती रह जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उस पत्र के साथ उड़ गया है। पुलिया पर बैठा टीनू चिड़ा नन्हा गौरैया को आता देख लेता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद आ जाती है। टीनू भैया, ये पत्र मीनू दीदी ने भेजा है। टीनू पत्र खोलता है और धीरे धीरे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसकी आंखें उदास होती जा रही थी। मीनू, तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो? क्या सच में तुम इतनी दूर जा रही हो? टीनू पत्र को अपने दिल के पास रख लेता है। उसकी आंखों से छोटे छोटे आंसू गिरते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा मीनू, चाहे जो भी हो जाए। नदी चुपचाप बह रही थी। आसमान शांत था, पर दो छोटे पक्षियों के दिल बहुत भारी हो चुके थे। उसी दिन शाम को घोंसले के पास सब बड़े पक्षी इकट्ठा हुए। रघुवीर चिड़े, हर फैसला सिर्फ जिद से नहीं होता, कभी कभी बच्चों के मन की बात सुनना भी बहुत जरूरी होता है। रघुवीर चिड़ा पहली बार चुप हो गया। उनकी नजर मीनू पर पड़ी। वो चुप थी, पर उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। प्यार कोई गलती नहीं होता। अगर दो पंछी एक दूसरे को समझते हैं तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। सभी पक्षी धीरे धीरे हाँ में सर हिलाने लगे। रात के अंधेरे में रघुवीर चिड़ा अकेला बैठा सोच रहा था। मैं सिर्फ अपनी सोच के बारे में सोचता हूँ। मैंने कभी मीनू के दिल की बात समझने की कोशिश ही नहीं की। सुबह होते ही वो मीनू के पास आते हैं। मीनू बेटा, अगर तुम्हारा मन टीनू चिड़ा के साथ खुश रहता है तो मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। खुशी जबरदस्ती से नहीं मिलती। मीनू की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। शुक्रिया पिताजी, आपने मेरे दिल समझ लिया है। कुछ ही दिनों के बाद सब पक्षी एक हसीन पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। मीनू चिड़िया और टीनू चिड़ा साथ साथ बैठे थे। उनकी आंखों में दर्द नहीं, उम्मीद थी। आज हम सिर्फ एक फैसला नहीं, एक सीख भी याद रखेंगे। प्यार और समझ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हवा में खुशी थी,
पेड़ों पर चिड़ियाओं की चहचहाहट थी। मीनू, अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ उड़ेंगे। हाँ टीनो, साथ में और खुशी के साथ रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।